मैं शुरू से चाहती थी जूही नागवंश की सारी जिम्मेदारियां उठा ले, लेकिन तब वो इसके लिए तैयार नहीं थी। अब अचानक से हो गई तो अच्छी बात है। हर किसी को अपनी सोच बदलने का पूरा हक है, और जूही जो एक बार कुछ ठान ले तो वो करके ही रहती है। इसलिए मुझे उम्मीद है वो बहुत अच्छी नागरानी बनेगी। रुको बेला, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो विक्रांत, वो तुम्हारे हाथों माहिर को मरवाना चाहता था, क्योंकि माहिर बेकसूर है, और अगर तुम्हारे हाथों उसका खून हो जाता है तो नागरानी की गद्दी मुझसे छिन जाएगी और वो नागराज बन जाएगा। जानती हूँ। वो नागमणि को अपने लिए हासिल करना चाहता था। अपने लिए मतलब? इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें पता होना चाहिए। विक्रांत तुम्हारे 100 साल का प्यार था, तुम्हें उसके दिल का सब पता था, पर उसके इस दिल में दबी चाहत का कोई अंदाजा नहीं था तुम्हें। बेला, लोगों को अपनी सोच बदलने का पूरा हक है, मगर उसकी वजह लालच नहीं होनी चाहिए। अब अचानक जूही को भी तो विशाखा, जूही की तुलना विक्रांत से मत कर। वो बहन है मेरी, उसके खून में धोखा नहीं है। क्या था ये? क्यों इतना नखरा दिखा रही हो तुम? क्योंकि वो लोग मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। माँ आएगी। क्या है, नहीं आए ना वो। क्यों चाहिए माँ? वैसे भी उनकी प्यारी बेटी वो बेला है, मुझसे तो वो सिर्फ जलती है, तुम्हें कुछ नहीं पता। चुप। देखो जूही, मेरी बात सुनो। बेला के सामने अगर तुम गुस्सा करोगी तो उसे तुम्हारा बचपना लगेगा, लेकिन वो विश यहाँ पर है। उस विश को तुम नहीं जानती हो। बहुत ही चालाक और बहुत ही शातिर औरत है। वो तुम्हें पढ़ने की कोशिश कर रही थी। पढ़ ले वो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपना गुस्सा छुपाना नहीं आता, और बर्दाश्त तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकती। जूही, जूही तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? अरे हाथ में ही तो नहीं है। कहाँ है? तो उसको नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन मैं बस मुझे चौकन्ना करना चाहती थी, अच्छी बात है, लेकिन जूही पे मुझे पूरा यकीन है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकती। नहीं है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और अगर तुम्हें उस पर पूरा भरोसा है तो तुम सही ही सोच रही हो। इस सब में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। चले। मिल रहा? कुछ नहीं, वो बालों की चिमटी कहीं गिर गई है, वो मिल नहीं रही। अरे तो खोने दो ना, जाने दो उसे। तुम जाओ, जाके सिंहासन पे बैठो। का फोन ही नहीं लग रहा। मेरे पास श्याम पंडित जी का फोन नंबर होगा, उनको फोन लगाता हूँ। हेलो, हाँ नमस्कार पंडित जी, माहिर साहब बोल रहा हूँ। हाँ खुश रहो बेटा, खुश रहो। बोलो। पंडित जी, बेला को फोन देंगे प्लीज? 1 मिनट, उसका फोन नहीं लग रहा है। बेला? पर वो तो यहाँ नहीं है। नहीं, वो सुबह आई थी, आप याद कीजिए। नहीं बेटा, हम मंदिर छोड़कर कहाँ जाएंगे? बेला सचमुच यहाँ नहीं आई है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये पंखों की आवाज, ये किधर है क्या? ये क्या हो रहा है तेरे साथ विक्रांत? हैं? वहां विशाखा के हाथों मुंह की खा रहा, यहाँ खुद ही गिर रहा है। क्या हो रहा है तेरे साथ? हैं?
अंगूठी किसकी? जूही, बेला को ताज मैंने पहनाया था क्योंकि तब नागरानी माँ उपस्थित नहीं थी। तब कुछ भी पूरी विधि विधान के साथ नहीं हुआ था, लेकिन इस बार जरूर हो। तुम बहुत खुशनसीब हो क्योंकि तुम्हारी ताजपोशी स्वयं नागरानी कर रही है, और उम्मीद है कि तुम भी बेला की तरह एक बेमिसाल नागरानी बनोगी। नागमणि वही है। भोलेनाथ मुझे शक्ति दीजिए, घबराना नहीं है मुझे नागमणि की रक्षा करनी ही है। शक्ति दीजिए भोलेनाथ। अरे तुमने क्या हुलिया बना रखा है? क्या कपड़े पहने हैं? कौन है ये? और बेला कहाँ है? विश तुमसे पूछ रहा हूँ, बेला कहाँ है? विश मेरी बात का जवाब दो, बेला कहाँ है? मैं तुम्हें वो सब बात में समझाती हूँ, अभी सही वक्त नहीं है मुझे। अभी सही वक्त। तुम कहीं नहीं जाओगी जब तक तुम बता नहीं देती कि बेला कहाँ है। ये सही वक्त नहीं है। तुम देखो, मैं अपने गुस्से पे बहुत काबू रखता हूँ, लेकिन एक बार अगर मेरा आफा खो गया ना तो कोई संभाल नहीं पाएगा। मुझे मजबूर मत करो विश, जल्दी बताओ बेला कहाँ है? प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं बाद में तुम्हें सब तुम मुझे समझाओगे अभी के अभी? ये रात वो रात, मैं थक गया हूं सारी रात से। सारी रात की बातें आज तुम मुझे बताओगे। बताओ कहाँ है बेला? देखो विश, तुम बता दो वरना कहाँ है? मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा। पहले तुम ये बताओ, तुम हो कौन? कौन है? तुम कौन हो? और बेला कहाँ है? कौन है ये?
ये मैं हूं, विक्रांत। क्या क्या किया ये? तुम कैसे यूवी में बदले? कौन हो तुम? कौन है ये कैसे रूप बदल रहा है? बोल, क्या जादू किया? कौन है आदमी? मैं आखिरी बार पूछता हूँ, साफ साफ बता, कौन है तू? साफ साफ बताने के लिए साफ साफ दिखाना जरूरी था माहिर, और इसीलिए मैंने तुम्हारे सामने रूप बदला। और एक बात और, इतने दिनों तक तुम्हारे घर में मैं विक्रांत तुम्हारा भाई युवराज बनकर ही रह रहा था। माहिर जी देखिए, आपको सुनने में अजीब लगेगा, पर ये जो लड़का आपका भाई बन के आया है, ये एक्चुअल में यूपी नहीं है, ही इज फेक। माहिर जी, ये कोई बहरूपिया है जो युवराज बन के इस घर में आया है, जो यहाँ मुझे, मेरी माँ को और पता नहीं किस किस को नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या किया? कैसे किया? बोल, कहाँ है यूवी? यूवी कहाँ है? ये बताएगा, बता मुझे, कहाँ है मेरा भाई यूवी? युवराज बन चुका है। तेरा भाई युवराज मर चुका है।